ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम, राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर, रामा बसते सरयू तीर, रामा चौकी हनुमत वीर की, राम जी चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलो गणेश भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पार्वती की जय। शिव पुराण में मोक्षदायक पुण्य क्षेत्र का वर्णन, काल विषयों विशेष में विभिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का निर्देश तथा तीर्थों में पाप से बचे रहने की चेतवानी। बोलो शिव पार्वती की जय हो। सुत जी बोले, विद्वान एवं बुद्धिमान महर्षियों, मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनो। तत्पश्चात मैं लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का वर्णन कहूँगा। पर्वत वन और कननों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके शीतल है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहाँ के निवासियों को कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवताओं तथा ऋषियों ने अपने वास स्थल बनाकर अनुग्रहित किया है, इसीलिए उसमें तीर्थ तत्व प्रकट हो गए हैं। तथा अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रभुभूत हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्रों में जानने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जप आदि करना चाहिए। अनाथ वह रोग, दारिद्रता तथा मूकता आदि दोषों का भागी होता है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह अपने पुण्य के फल से ब्रह्मलोक में वास करके पुण्य क्षेत्र के पश्चात पूर्ण मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है। पापी मनुष्य पाप करके दुर्गति में ही पड़ता है। ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किए जाए तो वह और भी ढुट हो जाता है। अंत पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय सूक्ष्म से सूक्ष्म अथवा थोड़ा सा भी पाप ना करें। सिंधु और सतलज नदी के तट पर सिंधु, बच्चों ये बताया गया है कि कहाँ कहाँ पे हमें कुछ भी करते हैं तो पाप लगता है। सिंधु और सतलजा
नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 8 मुख वाली कही गई हैं, अर्थात उनकी 8 धाराएं हैं। विद्वान पुरुष सरस्वती के उन धाराओं के तट पर निवास करे तो वह क्रमश ब्रह्म पद को पा लेता है। हिमालय पर्वत से निकली हुई पुण्य सलिला गंगा 100 मुख वाली नदी है। उनके तट पर काशी, प्रयाग आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वहाँ मकर राशि के सूर्य होने पर गंगा की तट भूमि पहले से भी अधिक प्रशस्त यम पुण्यदायक हो जाती हैं। सोनभद्र नदी के 10 धाराएं हैं। वह बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र तथा अभीष्ट फल देने वाला हो जाता है। उस समय वह स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्य सलिला महानदी नर्मदा के 24 मुख शस्त्रों है। उसे में स्नान तथा उनके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तामसा के 12 तथा रेवा के 10 मुख हैं। परम पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख बताए गए हैं। वह ब्रह्म हत्या तथा गोधक के पाप का भी नाश करने वाली, यम रुद्र लोक देने वाली हैं। कृष्णावेणी नदी का जल बड़ा पवित्र है। वह नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। उसके 18 मुख बताए गए हैं तथा वह विष्णु लोक प्रदान करने वाली हैं। भद्रा तुंगभद्रा के 10 मुख हैं। वह ब्रह्मलोक देने वाली हैं। पुण्य सलिला सुवर्ण मुखारी के 9 मुख कहे गए हैं। ब्रह्मलोक से लौटे हुए जीव उसके तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी पंपा सरोवर पर कन्याकुमारी अंतरीप तथा शुभ कारक श्वेत नदी, यह सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। सहा पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। उनके 27 मुख बताए गए हैं। वह संपूर्ण अविष्ट वस्तुओं को देने वाली हैं। उनके तट स्वर्ग लोक की प्राप्ति करवाने वाले तथा ब्रह्म और विष्णु पद देने वाले हैं। केवरी जो तट शैव क्षेत्र के अंतर्गत है, वह अभीष्ट फल देने के साथ ही शिव लोक पद प्रदान करने वाले भी हैं। नेमी शरण तथा बद्रिका आश्रम सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर आदि स्नान करें तो उस समय वह किए हुए स्नान पूजन आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति करवाने वाला जानना चाहिए। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किए हुए स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायक माना गया है। जब बृहस्पति सिंह राशि में शीतल हो उस समय सिंह की संक्रांति युक्त भाद्रपद मास में आदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वह शिव लोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। बोलो शिव पार्वती की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।